नमस्कार साथियों, लक्ष्मी क्लासेज कुचामन सिटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ललित चौधरी आज आप सभी के बीच लेकर आया हूँ आपदा प्रबंधन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विशेष तथ्य जो जेल प्रहरी में बहुत ही उपयोगी रहेंगे। इसमें है लगभग आपके 3 या 4 प्रश्न आएंगे आपदा प्रबंधन के। ये लगभग 2-3 घंटे की क्लास होगी जिसमें आपके 3-4 नंबर पक्का हो जाएंगे। ध्यान से पढ़ना। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपदा प्रबंधन का परिचय। आपदा प्रबंधन को आपात स्थिति के सभी मानवीय पहलुओं से निपटने हेतु संसाधनों एवं उत्तरदायित्वों के संगठन और प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के अनुसार आपदा एक समुदाय के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। आपदा से होने वाली क्षति को सामान्यतः भौतिक इकाइयों में मापा जाता है, जैसे आवास के लिए वर्ग मीटर, सड़कों के लिए किलोमीटर। इस तरह से मापा जाता है। जो साथी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करना है जो जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन से संकट एक भयावह स्थिति या घटना है जो जीवन की क्षति, संपत्ति एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता है। प्राकृतिक संकट स्वाभाविक रूप से होने वाली भौतिक घटनाओं है जो तीव्र या धीमी गति से आरंभ होने वाली घटनाओं के कारण होती है। जैसे कि हम बात करें भूभौतिकीय, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी और ज्वालामुखी गतिविधि। जल विज्ञान संबंधी हिमस्खलन और बाढ़। जलवायु विज्ञान संबंधी अत्यधिक तापमान, सूखा और दावानल। मौसम संबंधी चक्रवात, तूफान, लहर का बढ़ना। जैविक रोग, महामारियां और कीट पशु महामारियां। मानव जनित संकट, मानवीय कार्यों या निष्क्रियता के कारण उत्पन्न होने वाले संकट, जैसे प्रदूषण, वनोन्मूलन, शाकनाशी तथा कीटनाशकों का उपयोग और रासायनिक रिसाव। अब जोखिम क्या है ये बात करते हैं। जोखिम किसी विशिष्ट समयावधि में किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में संकट की घटना के कारण होने वाली अपेक्षित क्षति का मापन है। इसमें प्राकृतिक या मानव प्रेरित संकटों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे मृत्यु, चोट, संपत्ति, आजीविका, आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने या पर्यावरणीय रूप से क्षतिग्रस्त होना। जोखिम से बचने के उपाय। जोखिम का अनुमान एवं पहचान, जोखिम से बचाव, जोखिम न्यूनीकरण और जोखिम हस्तांतरण है। आपदाओं का वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं में कौन कौन सी है? भूकंप, भूस्खलन, सुनामी और ज्वालामुखी गतिविधि, बाढ़, सूखा, आग। मानव जनित आपदाएं विस्फोट, विषाक्त अपशिष्टों का रिसाव, प्रदूषण, बांध का टूटना, युद्ध या नागरिक संघर्ष आदि। तीव्र गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं। भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी। धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं। जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, मृदा क्षरण और सूखा। अब बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर आपदाएं। स्थलाकृति, मौसमी आपदाएं, जीवों द्वारा उत्पन्न आपदाएं। स्थलाकृति आपदाएं जैसे भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन व ज्वालामुखी आदि। मौसमी आपदाएं जैसे चक्रवात, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। जीवों द्वारा उत्पन्न आपदाएं टिड्डी दल का आक्रमण, महामारियां, मृत पशु, प्लेग, मलेरिया आदि। आपदा प्रबंधन चक्र। आपदा जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत 3 प्रमुख चरण हैं। आपदा से पहले यानी आपदा पूर्व,
इनमें तटबंधों और भूकंप प्रतिरोधों संरचनाओं के निर्माण, वनीकरण, वाटर शेड, जल विभाजक प्रबंधन को अपनाना। आपदा के दौरान आपदा का घटित होना, जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में फंसे लोगों को वहां से निकालना, उनकी खोज करना एवं बचाव कार्य करना, उनके भोजन, कपड़े, आश्रय, दवाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराना। आपदा के बाद, आपदा पश्चात पुनर्बहाली, पुनर्वास और पुनर्निर्माण। अब हम बात करेंगे भारत में आपदा प्रबंधन। भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को शामिल करते हुए एक त्रिस्तरीय संरचना के निर्माण की परिकल्पना की गई। आगे राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचा। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का समग्र समन्वय गृह मंत्रालय के पास होता है। ये आपदा प्रभावित राज्यों, संबंधित मंत्रालयों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सशस्त्र बलों आदि के साथ समन्वय करता है। तो कैसी लगी आज की क्लास, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके जो टॉप एमसीक्यूज है जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं, उस पर हम ज़रूर जल्द से जल्द चर्चा करेंगे। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।